जीपी, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले है ना कुछ कहानी वहानी इसका है, लिख लेते हैं ताकि फीलिंग आना चाहिए कि चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो लिखिए फिर कुछ कहानी। पहला लाइन दीजिए, पहला पॉइंट लिखिए। अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, फर्स्ट पॉइंट में अ सीक्वेंस इज कॉल्ड, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी, a sequence is called GP if every term, if every term and its previous term is remains same, remains same, remains same, a constant ratio, a constant ratio, a constant ratio। सेकंड पॉइंट लिखिए, this ratio, this ratio, this ratio, हाँ, this ratio is known as, this ratio is known as common ratio, this ratio is known as common ratio and represented by small r, and represented by small r, and represented by small r, है ना। थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिए 2 4 8 16 32, लिखिए 2 4 8 16 32 इज अ जीपी, इज अ जीपी। ये जीपी है। ये जीपी कैसे सर? जीपी कैसे है सर? देखिए जीपी कैसे है, दिस बाय दिस, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है जीपी है। कैसे सर? दिस बाय दिस, 4/2 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 16/8 इक्वल टू 32/2, 30/16 कितना आएगा? 2 आएगा। आप देख रहे हैं सारा जगह, सारा जगह कटने के बाद 2 आ रहा है, कटने के बाद 2 आ रहा है ना। जो 2 आ रहा है ना, इसी को बोला गया है कॉमन रेशियो आर, इसलिए जीपी है, इसलिए ये जीपी है। हम क्या बोले, पहला पॉइंट लिखवाए अ सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी, है ना, इफ टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म्स का रेशियो क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट है ना, वो सेम रहे, आर दैट इज 2। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, ये जीपी है कि नहीं बताइएगा ना, ये जीपी है या नहीं है। 1/4 कॉमा, सॉरी 1/2, 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/8 कॉमा 1/16, ये जीपी है या नहीं है? जीपी है। अगर जीपी है, अगर जीपी है तो सर इसका आर कितना होगा सर? हाँ 1/2 कैसे मालूम चला? 1/4 अपॉन 1/2, हाँ कितना? 2 कट गया, दैट इज 1/2। आया समझ में? मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आएगा दैट इज कॉमन रेशियो, उसी को क्या बोलते हैं? आर, दैट इज कॉमन रेशियो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर। नेक्स्ट पॉइंट इसी का 2 - 4 8 - 16 डैश 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 डैश, ये जीपी है या नहीं है? हाँ जीपी है या नहीं है? जीपी नहीं है, बोले जीपी नहीं है। जीपी है, जीपी है। कैसे सर? ये देखिए, ध्यान दिए, जीपी है। देखिए आर इक्वल टू, आर इक्वल टू दिस बाय दिस -4/2 कितना आएगा? -2, है ना, या कहीं पे ले लीजिए, कहीं पे भी -16, आर इक्वल टू -16/8 कितना आ रहा है? -2 आ रहा है ना। देख रहे हैं सब जगह सेम आ रहा है, दिस इज जीपी। अगर वो जीपी है तो कितना हो गया? रेशियो 2 हो गया। खास बात क्या है?
ध्यान दिए, खास बात क्या है, नोट में ओनली जीपी हैज अ सीक्वेंस which have प्लस माइनस। देखिए जीपी ही एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देखने को मिलेगा जीपी में ही। बाकी एपी में भी, एपी हो चाहे एचपी हो, आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उसमें माइनस 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 मिलेगा, चाहे प्लस 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 मिलेगा। और जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आपको प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। आगे समझ में, एग्जाम्पल आपका ये रहा, जैसे कॉपी कर लिया, पहले आगे बढ़ेंगे। अब 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, देख रहे हैं, ये आपका एपी है, एक खास नंबर से बढ़ रहा है बट कॉमा बढ़ रहा है, इसलिए सीक्वेंस कहते हैं इसे। अगर यही चीज ऐसा होता 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 ऐसा होता तो ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज है। फिर आपका दिस सीरीज और दिस सीक्वेंस और सीरीज में ही खासियत है, ये भाई साहब कॉमा बढ़ता है, कॉमा में है ना। सीक्वेंस ये भी एपी है, ये भी एपी है, बट ये सीरीज वाला एपी हो गया और ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो सीक्वेंस हमेशा कॉमा बढ़ता है और सीरीज हमेशा प्लस माइनस बढ़ेगा, प्लस होगा चाहे माइनस होगा। इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको भी लिख लीजिए। इस एपी का आर बताइए, है ना, 2 का पावर 1/3 कॉमा 2 का पावर 2/3 कॉमा 2 का पावर 4/3 डैश डैश डैश। अगर ये जीपी है तो इसका आर बताइए, अगर है तो, अगर जीपी इसका आर बताइए। जीपी चेक करने के लिए आर निकालना होगा, कहीं भी तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए चाहे यहाँ पे चेक कर, कहीं भी तो चेक कर लीजिए आप, है ना। यहाँ चेक कितना होगा सर, आर इक्वल टू 2 का पावर 2/3 और बाय में कितना 2 का पावर 1/3। हमको पता है कि बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा, 2 का पावर 2/3 और माइनस 1/3। आपको सॉल्व करने आप पता है, एलसीएम 3, 2 में से 1 गया, दैट इज 2 का पावर कितना 2 का पावर 1/3, ये आर हो गया, जीपी है। अब चेक करोगे सब जगह जीपी है, सब जगह आर सेम है, ठीक है, जीपी है। जैसे कॉपी कर लीजिए। जनरली जीपी इज रिप्रेजेंट बाय REPT, मतलब रिप्रेजेंट बाय, है ना। ऐसे पहला होगा ए, दूसरा होगा AR, तीसरा होगा AR², चौथा होगा AR³ और पांचवा होगा AR का पावर 4 और चलते रहेगा। लास्ट आदमी जो होगा वो ए होगा, ध्यान दिए, लास्ट आदमी ए होगा और आर में क्या होगा, एन नहीं होगा। हाँ, एक कम हो दीदी, देखो ना, सेकंड में एक आ रहा है, थर्ड में देख रहे हो, थर्ड में जा रहे हैं तो 2 है, फोर्थ में ये है, एन में कितना होगा, n-1 होगा। हाँ कि ना। तो सर ये कौन है सर, ये कनेक्ट TN टर्म है, ये कौन है, TN टर्म है। तो जीपी का TN टर्म इस फॉर्म में होता है, कितना, AR का पावर n-1, दिस इज nth टर्म ऑफ जीपी। ये कौन है सर, nth टर्म ऑफ जीपी। अब फ्रॉम स्टार्टिंग लिख लीजिएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग से nth टर्म है वो, फ्रॉम स्टार्टिंग। एक क्वेश्चन में आपसे स्टार्टिंग पूछेगा, एंडिंग पूछ सकता है, एंडिंग से nth टर्म कौन है, स्टार्टिंग से nth, समझ, ये nth टर्म स्टार्टिंग से ना, 1 2 3 4 5 ऐसे है। अब आपसे कभी क्वेश्चन से पूछेगा कि भैया इधर से बताओ कि nth टर्म कौन है, अरे यार, आपसे पूछेगा इधर से बताओ पांचवा आदमी कौन है, तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, ये पांचवा आदमी है। अब मान लिया आपसे पूछेगा इधर से दूसरा आदमी कौन है, इससे पहले जो वो बोलोगे ना, तो वो बोलेगा कि सेकेंड आदमी फ्रॉम लास्ट, ऐसे पूछेगा आपसे, फिफ्थ आदमी फ्रॉम लास्ट। आपसे पूछेगा फिफ्थ आदमी फ्रॉम स्टार्टिंग। आपसे अगर डायरेक्ट पूछता है कि बताओ कि फिफ्थ टर्म कौन है, तो आगे से स्टार्ट करोगे और क्वेश्चन लिख दिया फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो आपको इधर चलना पड़ेगा, इधर से ही पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, तो वो निकालना सिखाएंगे बाद में आपको, ठीक है। ये हो गया आपका, जल्दी लिख लीजिए इसको। अगला पॉइंट है nth टर्म निकालना है आपको, nth टर्म फ्रॉम एंड से nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ध्यान दिए। पहला आदमी कौन है, ए, दूसरा आदमी कौन होगा, AR, तीसरा आदमी AR³ और लास्ट आदमी कौन होगा, L मान ले उसको, L मान ले। अच्छा ध्यान दिए प्लीज,
आप देख रहे हैं कि हर आदमी जो है आर से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आर से मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रहा होगा। अगर कोई इंसान यहां से पिछड़ा होगा, कौन होगा? आर कम हो रहा होगा, तो इससे पीछे जो होगा वो कितना होगा? एल बाय आर होगा। क्यों सर? क्यों सर? अगर इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो सर इससे पीछे कौन होगा सर? एल बाय कितना? आर का पावर 2 होगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई आर से कर देंगे तो ये आ जाएगा, हाँ कि ना? अच्छा, इससे पहले कौन होगा? एल बाई आर क्यू हो जाएगा, है ना? अगर हमको इसी तरह से पूछ दे, देखिए आप देख रहे हैं तीसरा जगह पे लास्ट से थर्ड में, लास्ट है थर्ड में देख रहे एल है और नीचे क्या है? आर का पावर 2 है। अगर आपसे पूछे कि सर nth टर्म बताओ, nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एल, एल होगा, है ना? आर तो रहेगा, है ना? अब पावर में कितना होगा? एक कम होगा, है ना? n-1। इसलिए बोलते हैं कि सर nth टर्म जो है ना, tn जो है l अपॉन r का पावर n-1। दिस इज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों को याद कर लिया आप। ये फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से और ये nth टर्म फ्रॉम एंड से। अगर समझ में? इन जीपी किधर? जीपी में, एपी का नहीं, जीपी का है। जस्ट लिख लीजिए, आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है विच टर्म from end in progression 3, 6, 12, 24, dash 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 3072 is 384। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए पहले आराम से और समझिए पहले क्या पूछा गया आपसे। ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे विच टर्म, आप हाथ खड़ा करो, अब बोलो टीएन टर्म। कभी भी क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन एपी का हो चाहे जीपी का हो, आपसे बोलेगा विच टर्म, हाथ खड़ा बोलो टीएन टर्म, है ना? टीएन टर्म इज 384। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर इस एपी का, सॉरी इस जीपी का कौन सा आदमी जो है, कौन सा टर्म जो है 384 है? अभी कदर से, एंड से, इधर से जाते हुए हम कहां जब पहुंचेंगे जहां पे ये आएगा, तो हम बोलेंगे लेट टीएन टर्म। टीएन टर्म कितना दिया हुआ सर? 384। पर किधर से? फ्रॉम एंड से, है ना? टीएन फ्रॉम एंड से ये आ रहा है, ठीक है? अच्छा, हमको पता है कि टीएन टर्म फ्रॉम एंड कितना होता है, बोलो तो? एल अपॉन कितना? आर का पावर n-1 इक्वल टू 384, ये दिया हुआ है ना? अच्छा, एल कितना है सर? एल यही लास्ट आदमी है, तो कितना है बोले ना? 3072 अपॉन में कितना? आर कितना है? 6 में 6/3, 2 का पावर n-1 इक्वल टू 384। अब क्या कीजिएगा? इसको यहाँ भेज दे, इसको यहाँ बुला ले। चलिए आप बुला लेते हैं। दिस इज 3072 अपॉन 384 इक्वल टू 2 का पावर n-1। अगर इसको काटिएगा तो आई थिंक 8 बन कटेगा पूरा पूरी, तो ये हो गया 8 इक्वल टू 2 का पावर n-1। ये 2 है, ये 2 है 2 का फॉर्म में, तो 2 का पावर कितना? 3 इक्वल टू 2 का पावर n-1। बेस सेम है तो पावर विल बी इक्वल, देयरफॉर 3 इक्वल टू कितना? n-1, दैट इज n इक्वल टू कितना? 4। मतलब इधर से चौथा आदमी जो होगा ना, चौथा आदमी जो होगा वो कितना होगा? 384 होगा। आगे समझ में? हेंस T4 फ्रॉम एंड इज 384। है समझ में? एंड से चौथा आदमी जो होगा वो 384 होगा इस जीपी का। बुझाया? कॉपी कर लीजिए आराम से। रोक दीजिए। क्वेश्चन है 18, -12, -8, डैश 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 512 अपॉन 729, देन फाइंड
देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म। आपको बताना है कि इस जीपी में कितना नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कितने लोग हैं इस घर में। चलिए अच्छा देखिए, सबसे पहले अच्छा इतना मानते हैं कि फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अच्छा ये भी मानते हैं कि सर ये nth टर्म है, ये तो मानते हैं। अच्छा अगर मानते हैं तो बताइए ए कितना है सर, ए इक्वल टू 18, आर इक्वल टू कितना, -12/18, -2/3। अच्छा टीएन कितना है सर, टीएन है 512/729, सही है। अच्छा टीएन का फॉर्मूला हमको पता है कि होता है ए आर का पावर n-1 इक्वल टू 512 मतलब 2 का पावर कितना, 8 के 9, 2 का पावर 9, और ये कितना 3 का पावर 6 है ना जी। अच्छा यहां से देखा जाए ए कितना है सर, ए 18 है, 18, आर कितना है सर -2/3 है, -2/3 का पावर n-1 इक्वल टू 2 का पावर 9 अपॉन 3 का पावर 6। इसके आगे बढ़ते हैं, ये देखिए हम क्या करते हैं, इसको उसका किधर लाते हैं, तो कितना बचेगा सर -2/3, देख लिए बन जाएगा, आपसे पता है हमको कि n-1 इक्वल टू 2 का पावर 9 अपॉन में कितना 3 का पावर 6। अगर उसको नीचे लाएंगे तो 18 है, 18 तोड़ने आता है, 3 का पावर 2 इंटू 2, हाँ कि ना, ये 2 है ये 6 है 8, और ये कटेगा एक ठो है ना, तो कितना बचेगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 6, 6 के साथ क्या 8 माइनस का सही तो है। अरे रुको ना, पहले देख तो ले, पहले इतना सही है ना। हाँ इधर कौन है सर, -2/3 का पावर n-1। कोई बच्चा यहाँ पे आकर सॉल्व कर देता, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या, बेस सेम तो पावर विल सेम, क्या ठीक है ना। अच्छा पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, लफड़ा क्या है कि सर यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस डाल दो, क्या दिक्कत है, क्यों सर कि माइनस का पावर 8 प्लस कर देगा उसको, आया सर में। अब तो बेस सेम हो गया, मतलब कितना हो गया n-1 इक्वल टू 8, n इक्वल कितना हो गया 9, देखिए 10 नहीं आया। सिंपल सवाल लिखिए, बोलता है सेकेंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म कॉमा एंड सिक्स टर्म क्या हुआ ऑफ एपी फॉर्म a GP, find its common difference, बनाइए, डू इट। ध्यान दीजिए, कहता है कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी का है, एपी का सेकेंड टर्म, इन्हों सेकेंड टर्म समझते हैं क्या आप लोग, a + d, वेरी गुड। अच्छा थर्ड टर्म मतलब a + 2d, वेरी गुड। और सिक्स टर्म मतलब a + 5d, यही ना। अच्छा ये तीन आदमी जो है मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर जीपी फॉर्म कर रहा है तो हमको पता है कि अगर जीपी है तो क्या होगा सर, a + 2d अपॉन a + d, ये बराबर होगा दिस बाय दिस, बराबर होगा दिस बाय दिस के। और जीपी है ना कि दिस बाय दिस आर और दिस बाय दिस आर है ना, हर जगह आर सेम होगा। a + 5d बाय में कितना a + 2d, अब करते क्रॉस मल्टीप्लाई, बोले कितना होगा, ऊपर होगा a + 2d का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर ना, a + 5d इंटू कितना a + d, सॉल्व करने आपको आता है, ये हो गया a², ये हो गया 4d², ये हो गया 4ad, वेरी गुड 4ad, ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका ad, ये हो गया आपका 5ad, और ये आपका हो गया 5d², a² से a 100 भला हो गया। अच्छा फिर ये 4d है ना, ये 5d है, अच्छा ये ad है क्या, ये ad 5ad कितना हो गया 6ad, 6 में इधर चला गया
देखिए ना, ये हो गया 4। अच्छा ई भी डी स्क्वायर है, ये ध्यान दिए, इसको इधर ले आ रहे हैं तो माइनस डी स्क्वायर दिखा आपको, इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो 6 में 4 चला गया, 2d 2ad 2ad 2ad, एक डी से एक डी चला गया। अच्छा डी इक्वल टू कितना हो गया सर, माइनस 2a। डी कौन था, डी कौन था, कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस, ए कौन था, फर्स्ट टर्म हो गया, तो डी इक्वल टू माइनस 2a। दूसरा कॉपी कीजिए, टर्म, ए फर्स्ट टर्म ऑफ अ पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म ऑफ अ पॉजिटिव जीपी, पॉजिटिव जीपी है जी, है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रोसीडिंग term, then find common ratio of that GP। चलिए इसको अपना ही छुट्टी कर देंगे, हम बता जगह बन जाएगा, डोंट वरी। देखिए आप लोग ये पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c = 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है कि अगर x निकाल सकते हैं बाय बाव मेथड, याद है, x इक्वल टू कितना, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम बोलते हैं बाव मेथड, ताकि रूट जल्दी आता है, x जल्दी आता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ फर्स्ट समझते हैं, इसको बोलते हैं t1, फर्स्ट टर्म को t1 ऑफ अ जीपी, पॉजिटिव जीपी कैसा है, पॉजिटिव है ना, इज इक्वल, ये भाई साहब जो है ना, फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है सर, सम ऑफ टू प्रोसीडेंट टर्म, इसका अगला दो आदमी जो है, अगला कौन होगा, t2 होगा और t3 होगा, दोनों के सम के बराबर t1 है। ठीक है, तो बताइए कि सर कॉमन रेशियो क्या होगा। ठीक है, आइए, t मतलब सर a, सर t मतलब a, ap है ना, ap gp है। अच्छा t2 मतलब कितना सर, ar², इसका मतलब कितना सर, अच्छा सॉरी ar, प्रिंटिंग मिस्टेक, ar, अरे ये ar², अच्छा a से a उड़ा, a उड़ गया, देखिए कैसे उड़ा, सो कॉमन लिए उड़ गया, इधर कितना बचा, 1 इक्वल टू r प्लस का r², यहां से r² प्लस का r माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, इसको हटाइए, इक्वल टू 0 लगा दे, r निकालना है आपको, r इक्वल टू बाव मेथड, माइनस b मतलब कितना, माइनस 1, वेरी गुड, अब प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब कितना, 1 इंटू माइनस 1, वेरी गुड, अपॉन में 2a, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, अच्छा r इक्वल टू कितना सर, माइनस 1 प्लस माइनस, प्लस छोड़ दे, अच्छा प्लस माइनस ले, प्लस माइनस, ये कितना हो गया, ये 1 है और ये प्लस है, माइनस प्लस कितना हो गया, 4 1 5 √5 अपॉन कितना 2, अच्छा यहां से r निकलेगा कितना, -1 प्लस √5/2, एक और एक r आएगा कितना, -1 माइनस √5/2, ये दो आंसर आया। अब समझना है कि सर आंसर दोनों में से कौन है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव जीपी बोला गया था, पॉजिटिव जीपी, दैट इज दिस वन इज डिस्कार्ड एंड दिस वन इज करेक्ट। ये पॉजिटिव है ना, देख लो ना, ये 5 है, अरे दोनों माइनस है, दिस वन इज करेक्ट।